हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपना चल रहा है एक्सरसाइज 7.2 जिसके अंदर 6 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें ए जो पार्ट है उसमें दिया हुआ साइन इंटू 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहला काम तो इसको y बराबर फलन के रूप में साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इस रूप में लिखेंगे। इसके बाद अब इसमें देखो यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो साइन है एक टेन इनवर्स है। तो सबसे पहले तो टेन इनवर्स को यहाँ से हटाना है, उसके बाद जो आता है उसमें साइन को हटाना है। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, इसमें शायद आपको संकेत में भी दिया हुआ मिल जाएगा। एक्स के स्थान पर क्या रखना है, कोस थीटा रखना है। माना x बराबर कोस थीटा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x। फिर इसके बाद में आगे है y बराबर साइन 2 टेन इनवर्स कोष्टक में रूट 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये आ गया। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा है, इसके लिए ऊपर तो माइनस में कोस थीटा और नीचे क्या है, प्लस में कोस थीटा। तो कोस थीटा के मैंने कल भी लिखाए थे आपको दो फॉर्मूले। देखो कोस थीटा 3 लिखाए थे। कोस थीटा बराबर एक तो है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ थीटा इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। और एक कोस थीटा का फॉर्मूला लिखाया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इन दोनों फॉर्मूलों में से एक को हटाने के लिए ऊपर कौन सा लगेगा, नीचे कौन सा लगेगा। अगर इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, माइनस कोस थीटा की जगह ये लिखते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस पहले से 2 हो जाएंगे, मतलब ये नहीं लगेगा। फिर अगर माइनस कोस थीटा के स्थान पर ये रखते हैं तो देखो 1 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला तो ऊपर वाले में रखना है और ये जो है नीचे वाले में, क्योंकि 1 जो है -1 से कट जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला इसमें रख दो। y बराबर साइन 2 टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कोस थीटा, तो ये रखना अपने को माइनस, फिर ये 2 जो है प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और इसी प्रकार से नीचे वाले में 1 कोस थीटा के स्थान पर ये रख दो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब देखो इस 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये माइनस वाला 1 और 2 से 2 कट जाएगा। क्या बच गया आपके पास में, साइन 2 टेन इनवर्स रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर आपके पास में रूट भी है और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे। क्या आएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। पीछे 10 है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा। तो नेक्स्ट साइन 2 टेन इनवर्स, ये आ जाएगा 10 थीटा बाई 2, ठीक है। इनवर्स से 10 कट जाएगा, क्या बचा, y बराबर साइन 2 कोष्टक में थीटा बाई 2। अब देखो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। तो y का मान क्या आया, y बराबर आ गया साइन थीटा बाई थीटा आ गया। 2 से तो 2 कट गया, क्या बचा, साइन थीटा, ठीक है। 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पर क्या है, कोस थीटा है, थीटा के रूप में इसका हम अवकलन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि y का x के सापेक्ष अवकलन पूछ रखा है। और थीटा की जगह अगर हम ये रखेंगे कोस इनवर्स x,
तो फिर साइन कोस इनवर्स एक्स कोई मतलब नहीं है। तो इस साइन थीटा को ही बदल दो, किस में बदल दो, कोस में बदल दो। क्या बनता है, अंडर रूट साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 10वीं क्लास वाली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कोस स्क्वायर को राइट साइड में ले गए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर हटाते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या बचता है आपके पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, किसमें, रूट में। अब इस साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और x के रूप में लेना है इसको, क्योंकि हमें अवकलन किस में करना है, x के पदों में करना है। तो y बराबर रूट 1 माइनस कोस थीटा का मान क्या है, x है, क्योंकि x बराबर क्या है, कोस थीटा, स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो y बराबर क्या आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो अब इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, किसका कर रहे हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं। अब देखो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/2, इसको x मानते हैं पूरे को तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर d अपॉन डी एक्स किसका अवकलन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और करेंगे तो ये आ गया dy बाई डी एक्स 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 1 का तो हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब इसको अंदर इसके साथ गुणा कर दो, dy बाई डी एक्स, ऊपर क्या आ गया माइनस 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका अवकलन आया है किसका, ए पार्ट का, साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का। अब देखो इसमें करना क्या आपको, सबसे पहले इसको रखोगे y बराबर, ठीक है, किस रूप में, फलन के रूप में, y फलन के रूप में। अब y फलन के रूप में रखने के बाद आपके सामने दो जगह है, एक तो साइन और एक ये टेन इनवर्स है, इन दोनों को ही हटाना। यहाँ से तो साइन तो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स में नहीं है, लेकिन ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इस इनवर्स को हटाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट है, इस x के स्थान पर कोस थीटा, तो x बराबर क्या है, कोस थीटा रखते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x। ये तो वैसे कहीं काम भी नहीं आ रहा, रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। y बराबर क्या हो गया, साइन 2 टेन इनवर्स रूट x के स्थान पर कोस थीटा रखा, 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा। ये इस टाइप के जो है आपके अवकलन में भी चलेंगे और समाकलन में भी चलेंगे, याद रख लेना। अगर इस रूप में आता है तो उसमें आपको टेन रखना है, कोस रखना है। लगभग जो प्रश्न है पीछे अगर टेन है तो उनमें याद ही रख लेना, कोस थीटा ही रखना है, क्योंकि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह कोस थीटा रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेन के रूप में बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कोस अर्थात 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोस थीटा होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा होता है। तो इनमें से कौन सा यहाँ रखना है, वो यहाँ फॉर्मूला रख के आप देख लेना, कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, 2 थीटा नहीं है, इसलिए कोण में 2 का भाग लग जाएगा। कोस थीटा का दूसरा फॉर्मूला ये है। इन दोनों में से इनमें कौन सा सूट करता है, देखो अगर ऊपर वाले में ये फॉर्मूला रखते हैं तो ये क्या हो जाता है माइनस का, और ये क्या होता है प्लस का। अब प्लस का होने से +1 और +1 क्या हो गए, 2 हो गए, कोई मतलब नहीं निकला। अगर ये फॉर्मूला रखते हैं तो माइनस, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, अर्थात 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा ऊपर। साइन स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब साइन बटा कोस क्या होता है, 10 होता है, और 10 ही अपने को इसमें लाना था।
तो ऊपर तो ये फॉर्मूला रख देंगे और नीचे वाले में ये रखेंगे ताकि 1 से -1 कट जाएगा। देखो ये रखने पर 1 - 1 और कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 + 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। कौन सा रखा है नीचे वाले में? ऊपर माइनस वाला। तो माइनस से माइनस कट गया, इसमें प्लस माइनस कट गया, 2 से 2 क्या आ गया? अंडर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो देखते ही आपको पता चल रहा है कि स्क्वायर दोनों के हट जाएंगे, रूट भी हट जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 क्या आता है? टेन थीटा बाई 2। पीछे क्या है? टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स से टेन चला जाएगा, थीटा बाई 2 और 2 बचेगा, 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। क्या बच गया आपके पास लास्ट में? y बराबर साइन थीटा, अर्थात y जो फलन है वो क्या है? साइन थीटा है। अब यहाँ पर साइन थीटा को वापस किस पदों में लेना? x के पदों में लेना, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करवा रहा है। तो अगर थीटा की जगह आप कोस इनवर्स x रखोगे तो वापस वही समस्या आएगी आपके पास में कि इसको हम किस पदों में रखें? वापस किस में? साइन के पदों में। तो इससे अच्छा यही है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? √1 - कोस स्क्वायर होता है, और कोस थीटा जो है उसका मान क्या है? x है, तो √1 - कोस स्क्वायर थीटा, और x किसका मान है? कोस थीटा का, ये पीछे। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x कोस स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा? x²। अब ये y जो फलन है वो किस पदों में आ गया? x के पदों में आ गया, और सरल भी हो गया। यहाँ तो बड़ा था और यहाँ क्या हो गया? छोटा हो गया। देखो एक ही पद के रूप में हो गया। इसका हम अवकलन कर सकते हैं आसानी से। अवकलन क्या हो जाएगा? √x है तो √x का क्या होता है? 1/2 √x। फिर x के स्थान पर क्या है? 1 - x² है, तो 1 - x² में 1 का तो 0 हो जाएगा, और x² का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इस 2 को अंदर गुणा कर दो इसके साथ, 1 के साथ, तो -2x अपॉन 2 √1 - x², 2 से 2 कट जाएगा। क्या बच गया? -x अपॉन √1 - x²। ये क्या आ गया? इसका अवकलन आ गया। ठीक है, देखिए इसमें जो दूसरा पार्ट है 7 का बी पार्ट, उसमें दे रखा है कोट इनवर्स √1 + x² प्लस x। इस 1 + x² पर ही रूट है, x पर रूट नहीं है। तो सबसे पहला काम तो इसको फलन y के बराबर कोट इनवर्स √1 + x² प्लस में x, ये x बाहर है, रूट पर नहीं है। फिर अपने को इसमें क्या लेना है? x के स्थान पर टेन थीटा रखना है, x के स्थान पर टेन थीटा रखना, माना x बराबर टेन थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x। तो रख दो इसमें x की जगह टेन थीटा, कोट इनवर्स √1 + tan² थीटा प्लस x के स्थान पर क्या है? टेन थीटा। y बराबर कोट इनवर्स √1 + tan² थीटा क्या होता है? 1 + tan², सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रूट भी है, तो ये क्या आ जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा प्लस टेन थीटा। अब देखो सेक थीटा भी 1/cos थीटा होता है, और टेन थीटा भी क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। कोस थीटा नीचे आ जाएगा, और अगर नीचे कोस थीटा और ऊपर साइन थीटा बन जाए तो साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है? कोट थीटा, सॉरी टेन थीटा होता है। और टेन थीटा को हम बदल सकते हैं, कोट के अंदर बदल सकते हैं ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना है? इनको साइन बटा कोस के पदों में या इस रूप में लिखेंगे, कोट इनवर्स 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर आगे कोस थीटा इसका क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा, ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, 1 + साइन थीटा। अब देखो 1 + साइन थीटा मतलब साइन थीटा के अंदर अगर +1 दे रखा है, अगर यहाँ कोस होता 1 + cos थीटा, तब तो हम कौन सा लगाते? 1 को हटाने के लिए फॉर्मूला लगाते, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, नीचे कोस थीटा है तो क्या बन रहा है? टेन के रूप में बन रहा है। तो इन साइन और कोस को हम दोनों को बदल दें 90 - थीटा के रूप में, तो फिर अपना क्या बन सकता है? कोट बन सकता है। ऊपर कोस थीटा बन जाए 1 + cos थीटा, तो उसके अंदर 2 sin² थीटा बाई 2 -1 वाला लगा देंगे फॉर्मूला, और नीचे साइन थीटा बन जाए तो उसमें
2 साइन थीटा कोस थीटा का लगा देंगे। तो इसको ऐसा कर सकते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में लिख के। देखो y बराबर कोट इनवर्स 1 प्लस इस साइन थीटा को आप लिखो कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा लिख लो इसको। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, वही है, चेंज तो नहीं हुआ लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया इसका। और कोस थीटा को लिख दो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये आपका बन जाएगा। ऊपर तो देखो 1 प्लस कोस थीटा का हो गया, जिसमें आप क्या लगाओगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 से 1 कट जाएगा। और नीचे साइन थीटा है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये आ जाएगा आपका कोट इनवर्स 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा -1। ठीक है। और ये जो है इसमें 2 साइन थीटा बाई 2 मतलब ये पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और क्या होता है कोस थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये कहाँ से आए, देखो ये होता है क्योंकि कोस थीटा अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिखते हैं। साइन थीटा है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा। और अगर अकेला साइन थीटा ही है तो उसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। मतलब कोण को क्या कर देंगे आधा कर देंगे, दोनों में 2 का भाग लगा देंगे। तो 2 का लगाने से 2 से 2 कट गया, थीटा बच गया, इसमें 2 थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। कोण में लगाते हैं, कोण को आधा करते हैं, तो वही यहाँ पर लगाया हमने। कोस थीटा है, अब थीटा का मान क्या है अंदर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको परवाह नहीं करनी है। थीटा का मान पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो इसमें दोनों में क्या कर दो 2 का भाग लगा दो। तो पाई बाई 2 था पाई बाई 4 हो जाएगा, थीटा था थीटा बाई 2 हो गया। ऐसे ही इसके अंदर करना है। साइन थीटा है, थीटा की जगह क्या है पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो इनमें दोनों में 2 का भाग लगा दो, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा में लिख रहे हैं तो 2 साइन थीटा हो गया, और ये क्या हो गया कोस थीटा हो गया। अब देखो 1 से 1 कट जाएगा, प्लस माइनस का है, और 2 से 2 कट जाएगा, कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 है, एक कोस से क्या कट जाएगा कोस बच जाएगा, कोट कट जाएगा। तो ये आपका रह गया कोट इनवर्स 2 से 2 कट जाएंगे, एक कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 से कोस पाई बाई 4 थीटा बाई 2 ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया आपका कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और नीचे रह गया साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब देखो कोस बटा साइन क्या होता है कोट, और पीछे क्या है कोट इनवर्स, बन गई बात। y बराबर कोट इनवर्स, ये आ गया आपका कोट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब क्या रह गया y का मान पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, कोट से कोट इनवर्स कट गए। अब देखो y जो है वो किस रूप में आ गया, थीटा के रूप में आ गया। किस रूप में, थीटा के रूप में। अब थीटा के स्थान पर क्या रख दो टेन इनवर्स एक्स, y बराबर क्या पाई बाई 4 माइनस 1/2, थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x हो जाए। x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dy अपॉन डी एक्स, इस पाई बाई 4 का d अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 माइनस 1/2 d अपॉन डी एक्स
किसका, टेन इनवर्स एक्स का, dy अपॉन dx, ये तो हो गया 0 माइनस 1/2, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 0 को हटा दो, dy अपॉन dx बराबर क्या होगा माइनस 1/2 कोष्टक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन आया इसका लास्ट में। एक बार दोबारा से इसको चेक कर लें, क्या है, कोट इनवर्स कोष्टक √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये अगर किसी बुक में पूरे पर रूट दे रखा है तो हटा देना, सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर ही रूट है प्लस एक्स। सबसे पहले तो हम इसको y बराबर लेते हैं, फिर यहाँ पर सोचना अपने को क्या करना है। इस तरह के जो भी आते हैं पीछे कोट दे रखा है तो सीधी सी बात है x बराबर क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को 1/cos थीटा और टेन को साइन बटा कोस, कोस लेस आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ आके आपको दोबारा से इस पे विचार करना है कि अपने को आगे करना क्या है, क्या करना है। 1 प्लस साइन थीटा अगर 1 प्लस कोस थीटा होता तो इसमें 2 कौन सा फॉर्मूला लगता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 या θ/2 -1 का लग जाता। लेकिन ऊपर कोस की जगह साइन है और नीचे साइन की जगह क्या दे रखा है, कोस दे रखा है। चेंज कर लो, इनको चेंज कर सकते हैं। 10th की त्रिकोणमिति में साइन थीटा को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। वही काम मैंने यहाँ पर किया है, 90 माइनस थीटा कोस को लिखा साइन 90 माइनस थीटा। यही फान 1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या है साइन थीटा, इसमें भी 1 प्लस साइन थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, इसमें भी कोस थीटा ही, कोई चेंज नहीं हुआ ना, मतलब मान तो वही रहे हैं लेकिन अपना काम धीरे धीरे आगे बनता जा रहा है। अब 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, इस 1 को हटाना है तो इसके लिए देखिए 1 को हटाने के लिए कोस थीटा के रूप में अगर मान आ गया तो 2 कोस स्क्वायर θ/2 -1 होता है, -1 से +1 कट जाएगा। चूँकि थीटा का मान यहाँ पर π/2 माइनस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को थीटा मान के इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 का लगाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा π/2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा π/4, थीटा है तो θ/2 हो जाएगा, -1 +1 से कट जाएगा। ये साइन थीटा है। अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा है। अगर कोण 2 थीटा की जगह आधा है, थीटा ही है, तो इनको भी आधा कर दो, ये θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा और यही मान रख दो इसमें 2 साइन θ/2 कोस θ/2, क्योंकि इससे कट जाएगा कोस थीटा, फिर कोस बटा साइन क्या बच जाएगा, ये बच गया। देखो 2 से 2 कट गया, कोस स्क्वायर इस कोस से कट जाएगा, कोस π/4 माइनस θ/2, नीचे साइन π/4 माइनस θ/2, तो ये थीटा दोनों में सेम है। कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, थीटा का मान ये, कोट से कोट इनवर्स कट जाएगा, y बराबर क्या बच गया π/4 माइनस θ/2। अब यहाँ पर थीटा के रूप में y फलन आ गया, लेकिन अपने को किस रूप में लेना है, x के रूप में, क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है। तो इस थीटा का मान रख दो, थीटा का मान क्या है यहाँ पर टेन इनवर्स x, तो 1/2 टेन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो y का, तो dy अपॉन dx π/4 का अवकलन 1/2 बाहर ले लो, d अपॉन dx टेन इनवर्स x। इस ये तो अचर है, इसमें x का कहीं नाम नहीं है, 0 हो जाएगा, 1/2 है। टेन इनवर्स का हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये -12 जाएगा, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया अवकलन हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.3 और इसमें हम करेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलन कौन से होते हैं, जब किसी समीकरण में x और y दोनों चर हों और y फलन जो है वो स्पष्ट रूप से x के रूप में दे रखा हो। ठीक है, तो वो क्या है स्पष्ट फलन। और अस्पष्ट क्या होते हैं, जिसमें y फलन को x के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा हो। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, x और y दोनों क्या हो मिश्रित रूप से हो चर, तो वो अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या किया, y बराबर साइन x
प्लस कोस एक्स इस तरह से है, या वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टेन थीटा या 10x इस रूप में था, तो एक तरफ y था दूसरी तरफ x के थे। ठीक है, इसमें अस्पष्ट फलनों के अंदर x और y दोनों या तो गुणा के रूप में मिलेंगे आपको या प्लस के रूप में, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, फलनों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में 2x प्लस 3y बराबर साइन y। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ए पार्ट है, वो दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। 2x प्लस 3y बराबर साइन y। अब यहाँ देखिए x भी है y भी है, इस तरफ y भी है। इनमें हम अगर इसको y के रूप में लेना चाहें तो 2x को तो दूसरी तरफ भेज देंगे, 3y बराबर साइन y माइनस 2x हो जाएगा। लेकिन फिर 3 को इसके नीचे भेजेंगे तो 1/3 साइन y प्लस 2, मतलब फिर भी इस तरफ y रह गया और इस तरफ y रह गया। तो इस तरह की जो फलन है वो क्या है, अस्पष्ट फलन है। इनका हम अलग अलग करके, मतलब स्पष्ट फलन लेके अवकलन नहीं करेंगे, अस्पष्ट रूप में इनका अवकलन करेंगे। तो करना क्या है, इसमें दोनों पक्षों का एक साथ, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, थोड़ा ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए 2x है, d/dx क्या 2x प्लस d/dx क्या 3y बराबर d/dx साइन y, ये अवकलन। अब देखिए 2x है, इसका तो क्या हो जाएगा 2x का क्या हो जाता है 1। ठीक है, x के रूप में है। ये 3y है, इस 3y का क्या हो जाएगा 3 तो आ जाएगा। और y का क्या होता है, y का हम अवकलन करते हैं तो देखिए यही है, इस y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं dy/dx, तो वही लिखेंगे इस y के लिए। 3 को बाहर ले लेंगे, dy/dx x के सापेक्ष कर रहे हैं बराबर। अब यहाँ पर क्या है, साइन y है, तो साइन y का क्या होगा कोस y, लेकिन x नहीं है, ये क्या है y के रूप में, तो फिर इसके साथ क्या लगाएंगे dy/dx। समझ गए, जैसे 3y है तो 3 को तो बाहर ले लिया, y का क्या होता है dy/dx। वैसे यहाँ पर क्या है साइन y है, तो साइन y का अवकलन क्या होगा कोस y होगा, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, y है, तो क्या आ जाएगा इसके साथ dy/dx। ठीक है, क्या होगा dy/dx। अब dy/dx को एक तरफ कर लो पक्षांतर में, और दूसरा जो मान है उसको एक तरफ ले लो, 3 dy/dx, ये इधर आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा कोस y dy/dx, इस 2 को दूसरी तरफ भेज दो, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, dy/dx इसमें क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, और मान क्या बच गया आपके पास में 3 माइनस कोस y बराबर -2, ये इसके नीचे भेज दो। और ये माइनस का हटाने के लिए क्या करोगे, एक बार नीचे भेजो फिर देखते हैं, dy/dx बराबर -2/3 माइनस कोस y। ये ऊपर माइनस है, अगर इसके नीचे हम क्या ले लें माइनस कॉमन ले लें तो कोस y प्लस का, 3 किसका हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, dy/dx। तो इसको आप व्यवस्थित कर सकते हो 2/cos y -3, ऐसे कर लो। या फिर ये माइनस प्लस करने के चक्कर के लिए आप यहाँ से भी इसको बदल सकते हो, cos y dy/dx, इस 3 को दूसरी तरफ भेज दो, ये आ जाएगा 2 इस तरफ चला जाएगा, फिर इसको लेफ्ट साइड में ले लो, ये भी कर सकते हो और यहाँ भी चेंज कर सकते हो। तो लास्ट में आपके सामने जो आई है dy/dx की वैल्यू अर्थात अवकलन, वो ये निकल के आता है।
ठीक है, ये स्पष्ट फलन है, अस्पष्ट फलन है, स्पष्ट नहीं है, मतलब इनमें x और y दोनों मिश्रित रूप से हैं। और इस एक्सरसाइज 7.3 से एक क्वेश्चन 100+1% आएगा, ये ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन इसी से आता है, इस प्रश्नावली को थोड़ा ठीक से पढ़ लेना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है उसमें x² + xy + y² बराबर 200 है। दूसरा जो पार्ट है इसका क्वेश्चन फर्स्ट का, वो दे रखा है सेकंड पार्ट x² + xy प्लस में y² बराबर 200 बराबर 200। अब देखो इसके अंदर जोड़ में भी है और xy गुणा के रूप में भी है। बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है इनका अवकलन, दोनों पक्षों का। इसमें किसी फलन के बराबर या y बराबर इनको नहीं रखना, क्योंकि मिश्रित रूप से हैं दोनों। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर वही है d/dx x² का कर लो, फिर प्लस d/dx xy का, प्लस d/dx y² का बराबर d/dx किसका, 200 का। अब x² का अवकलन क्या होता है, 2x, सीधा लिख दो 2x, प्लस x और y गुणा के रूप में, तो इनका अवकलन u × v विधि से होगा। u को स्थिर रखोगे तो v का अवकलन, y का अवकलन क्या होगा, dy/dx, प्लस v को स्थिर रखोगे, v मतलब y, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, dx/dx क्या हो गया 1, प्लस y² का अवकलन क्या होगा 2y। लेकिन अगर x² होता तो देखो 2x पर ही छोड़ दिया, 2x dx/dx क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन ये y² है तो 2y dy/dx, इसके साथ dy/dx बराबर अचर है 0 हो जाएगा। फिर देखो जो dy/dx है उनको तो यहाँ रख लो, और बाकी जो है dy/dx के जो रूप में नहीं है उनको राइट साइड में पक्षांतरण कर दो। तो इसमें dy/dx इसमें और इसमें x dy/dx प्लस 2y dy/dx बराबर 2x और y माइनस 2x प्लस y। ठीक है, दोनों दूसरे तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ से इनका कॉमन ले लो, x प्लस 2y क्या बच गया, dy/dx माइनस 2x प्लस y। ये जो dy/dx के साथ है इसका नीचे भेज दो पक्षांतर में, dy/dx बराबर माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। अब अगर यहाँ से माइनस को हटाना है तब तो नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो, दोनों माइनस के हो जाएंगे। लेकिन ये नीचे दोनों ही प्लस के हैं तो इसको ऐसा कैसा ही रहने दो, ये ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ऊपर माइनस का हो गया, नीचे वाला प्लस का हो गया। देखिए x² प्लस xy प्लस y² बराबर 200 अस्पष्ट फलन है, अस्पष्ट फलन है। तो अस्पष्ट फलनों का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x² का अवकलन, xy का अवकलन, y² का और 200 का। x² का हो गया 2x, देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, d/dx x²। इसका हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है,
एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन से होता है क्या, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एन का मान यहाँ पर क्या है, 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्या आ गई 1, अर्थात इसका अवकलन क्या आ गया 2x आ गया। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x। फिर x का भी अवकलन करना है तो क्या करते हैं dx अपॉन dx, ठीक है। तो dx अपॉन dx का मान क्या आ जाता है 1, तो ये क्या हो जाता है 2x ही हो जाता है सीधा। अगर इसके स्थान पर क्या हो y स्क्वायर हो तो y स्क्वायर का अवकलन कैसे करेंगे हम, x के सापेक्ष, ये हो गया 2y। फिर y का अवकलन, यहाँ तो x ही था, dx अपॉन dx हो गया, y का अवकलन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। तो ये है यहाँ पर y स्क्वायर के लिए 2y dy अपॉन dx, 2x एक्स स्क्वायर का 2x, ये xy का अवकलन क्या होगा u इंटू वी विधि से, एक बार u स्थिर v का अवकलन dy अपॉन dx प्लस v स्थिर u का अवकलन, u क्या है x, dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, और 200 क्या है अचर है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखो dy अपॉन dx अपने को क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो 4 पद है इसमें, 1 2 3 4, इन 4 में 2 के अंदर dy अपॉन dx है, इनको अलग रख लो लेफ्ट साइड में। जिनमें dy अपॉन dx नहीं है, किसमें 2x में और y में, इनको दूसरी तरफ भेज दो, माइनस के हो जाएंगे। इसमें x dy अपॉन dx, 2y dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx कॉमन लें तो क्या बच गया x प्लस इसमें 2y माइनस 2x प्लस y, ये नीचे भेज दो पक्षांतर में, dy अपॉन dx बराबर माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। इनमें कोई सा भी पहले लिखें कोई दिक्कत नहीं है, y प्लस 2x भी चल सकता है और यहाँ 2y प्लस x भी हो सकता है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका आंसर है।